नमस्कार दोस्तों, चिपका गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में NRLM VPRPF 2022 में समूह स्तर की आजीविका गतिविधि यानी कि लाइवलीहुड की जानकारी कैसे भरेंगे उस पर आधारित है। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। मैंने आईडी और पासवर्ड डाल करके NRLM VPRPF को ओपन कर लिया है, जिसके बारे में मैं विस्तार पूर्वक आपको बतलाऊंगा। वीडियो को बीच में स्किप नहीं करेंगे, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले ऊपर में लिखा हुआ है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्राम गरीबी उन्मूलन योजना। जस्ट उसके बगल में इंग्लिश और उसके बगल में हिंदी लिखा हुआ है। हम जिस भाषा में इस फॉर्म को भरना चाहते हैं उस भाषा को हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट है। यदि मैं इसे इंग्लिश में भरना चाहता हूँ तो इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये इंग्लिश हो जाएगा, लेकिन मैं इसे हिंदी में ही बतलाऊँगा। तो इस तरह से आप भाषा बदल सकते हैं। उसका CRP का नाम है, ग्राम पंचायत आईडी है। यहाँ जो देख रहे हैं स्वयं सहायता समूह की आजीविका गतिविधि, इसी की जानकारी आज मैं किस तरह से इस ऐप में भरेंगे उसको समझते हैं। तो सबसे पहले स्वयं सहायता समूह की आजीविका गतिविधि पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वहाँ पे हमने 8 समूह को देखा था, तो यहाँ पे 8 समूह के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, जिनमें किसी एक समूह के कोई एक सदस्य का मैं सारा चीज़ भर करके आपको बतलाऊंगा। तो प्रतिज्ञा SHG है जो सबसे ऊपर है, इसको मैं ओपन करने के लिए प्रतिज्ञा SHG पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें परिवार की आजीविका प्रोफाइल का विवरण है, परिवार की आजीविका योजनाएं हैं, परिवार की आजीविका योजनाओं की रैंकिंग है, सारांश है और ग्राम संगठन को आजीविका योजनाओं जमा करें। ये चीज़ यहाँ पे है, दिख रहा है। तो सबसे पहले इसे भरने के लिए परिवार की आजीविका प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें प्रतिज्ञा SHG के जितने भी सदस्य हैं सारे सदस्यों का नाम यहाँ पर दिया गया है, जिसमें एक सदस्य का आजीविका गतिविधि भरा जा चुका है। तो आज मैं फूल कुमारी का आजीविका गतिविधि के बारे में भरेंगे इस ऐप में, तो इसको भरकर देखते हैं। तो 3 नंबर में फूल कुमारी पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें 1 नंबर में लिखा है, क्या आपने आजीविका के कार्य के लिए कोई लोन लिया है? तो बिल्कुल लिया है तो हाँ पर टिक करेंगे, और नहीं लिया है तो नहीं पर टिक करेंगे। लेकिन ये सदस्य ली हुई है, इसलिए हाँ पर टिक किए। किस प्रकार की आजीविका गतिविधि के लिए आप ऋण लिया गया है? फसल खेती, अन्य कृषि आधारित गतिविधि, पशुपालन, गैर काष्ठ वन उत्पादन गतिविधियां, सूक्ष्म उद्योग, गैर कृषि कौशल सामूहिक गतिविधियां, अन्य। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। ये दीदी पशुपालन और खेती के लिए लोन ली है। 3 नंबर में बोल रहा है आजीविका गतिविधि के लिए ऋण का स्रोत, यानी कि वो ऋण जो है सो कहाँ से प्राप्त किया? स्वयं सहायता समूह से, ग्राम संगठन से, क्लस्टर स्तर का महासंघ या CLF, स्वयं सहायता समूह है, बैंक लिंकेज, अन्य बैंक। उसके बाद कृषि प्राथमिक कृषि ऋण समिति, अनौपचारिक स्रोत। तो स्वयं सहायता समूह और बैंक लिंकेज से इस दीदी को ऋण दिया गया है। उसके बाद
ग्राम संगठन से भी इसको ऋण दिया गया है। तो ये दोनों में टिक कर दिया, यानी कि जहाँ जहाँ से उनको ऋण की प्राप्ति हुई वहाँ पे उनको टिक लगा देना है। 4 नंबर में है प्राप्त कुल ऋण। तो कुल ऋण इनका 10,000 और 50,000 के बीच है, 30,000 इन्होंने लिया है, तो यहाँ पे हमने टिक कर दिया। और इसका जो ब्याज दर है यहाँ पे लिखा है वार्षिक ब्याज दर, तो ये 12% है। उसके बाद है पूर्व और अगला। पूर्व में यदि क्लिक करेंगे तो पीछे चले जाएंगे, अगला में क्लिक करते हैं तो आगे बढ़ जाएंगे। तो अगला पे टिक कर दिए। अगला पे टिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आप किसी व्यावसायिक संगठन पीई, पीजी, एलजी, एफआईजी सहकारी समिति के सदस्य हैं? यदि है तो हाँ भरेंगे, नहीं है तो नहीं भरेंगे। तो ये पीजी वगैरह का सदस्य नहीं है, स्वयं सहायता समूह की सदस्य है। उसके बाद क्या आप सदस्यता लेना चाहते हैं उत्पादन समूह की या पीई, पीएफओ किसान उत्पादन कंपनी की, स्थानीय समूह की, किसान हित की, कृषि सहकारिता की? तो ये स्थानीय समूह की सदस्यता लेना चाहती है या उत्पादन समूह की सदस्यता लेना चाहती है। जो भी लेना चाहती है उसमें टिक करेंगे और अगला पर क्लिक करेंगे। अगला पर जैसे ही क्लिक किए तो यहाँ पे लिखा हुआ है परिवार की मौजूदा और वर्तमान आजीविका गतिविधियाँ। तो वर्तमान समय में वो दीदी का आजीविका का जो साधन क्या क्या है उस पर क्लिक करना है। तो इनका पहला है खेती, फिर है पशुपालन, और उसके बाद हम फिर अगला पे क्लिक करेंगे। यदि कुछ दीदी ऐसी भी होगी जो बिजनेस व्यापार भी करती होगी तो वहाँ भी टिक लगा देंगे, लेकिन ये दीदी का मुख्य जो काम है फसल, खेती और पशुपालन। उसके बाद हम अगला पे टिक करते हैं। अगला पर टिक करने के बाद यहाँ पे स्वयं के उपयोग के लिए कौन सी फसलें उगाते हैं। स्वयं यानी कि खुद जो उपयोग करने के लिए खुद का मतलब अनाज, जो ऐसा अनाज जो खुद यूज करती है वो कौन सा मतलब खेती करती है। तो यहाँ पे अनाज में टिक लगाएंगे। कृपया चयन कीजिए पर सेलेक्ट करते हैं। तो ये गेहूं है, यहाँ पे जोड़े, जैसे जोड़े करेंगे तो देखिए यहाँ पे अनाज गेहूं आ गया है। उसके अलावा कुछ और भी यदि करना चाहती है मक्का, तो यहाँ जोड़े, तो देखिए मक्का आ गया। यानी कि जो दीदी ये अनाज उगाती है या खेती करती है उसको हम सेलेक्ट करेंगे तो फिर वो आ जाएगा। तो गेहूं हो गया है, धान की भी खेती करती है, फिर जोड़े, देखिए यहाँ पे तीनों का यहाँ पे आ गया। और बगल में डिलीट का ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि दीदी गेहूं की खेती नहीं करती है तो यहाँ से आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। बढ़ता प्रतिवर्ष फसल चक्र। तो फसल चक्र जो है मुख्य रूप से ये दीदी है 3 फसल करती है। और खेती वाला क्षेत्र जो है इनका 1 एकड़, 2 एकड़, जो भी आप दीदी बोलती है, आपको ग्रुप में जाने के बाद जो भी वो बोलती है वो यहाँ पे भरना है। तो ये दीदी 1 एकड़ में खेती करती है। सिंचाई का अब बार में है 4 नंबर। सिंचाई के स्रोत क्या सब हैं, तो तालाब, नहर, वर्षा आधारित, अन्य। तो यहाँ पे 2 तरह का है, वर्षा आधारित है और अन्य है। तो अन्य में सिंचाई के जो स्रोत हो गए वो हो गए पंपिंग सेट या नलकूप। मिट्टी का परीक्षण, तो मिट्टी का जो परीक्षण है यदि हुआ है तो टिक कर देंगे, नहीं हुआ है तो उसे छोड़ देंगे। उसके बाद खेती के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और उपकरण। ये दीदी जो खेती करती है तो उनको मतलब बुनियादी सुख सुविधाएं में क्या सब है उसके बारे में पूछा जा रहा है। उपकरण और औजार। तो उपकरण और औजार में इस दीदी के पास पंपिंग सेट है। उसके अलावा और क्या है, तो यहाँ देख सीड ड्रिल, सीड
ब्रॉडकास्टर, पंप सेट, मक्का सेलर, पावर डीलर, ये सब है। तो मक्का सेलर है, तो इसको टिक करके जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए दोनों चीज़ यहाँ पे आ गया। फिर हम अगला पे टिक करेंगे। अगला पर टिक करने के बाद यहाँ पशुधन से संबंधित जानकारी अब पूछा जा रहा है। तो पशुधन यहाँ पे पहले से आ गया है, चूँकि हमने दो ही चीज़ खेती और पशुपालन दिया था, तो यहाँ पे वो चीज़ आ गया है। अब यहाँ पे किस तरह का पशुपालन करती है, तो ये कृपया चयन करे पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ बकरी पालन करती है, तो बकरी इनके पास 3 है, जोड़े पर क्लिक कर देंगे। उसके अलावा दीदी के पास क्या है, तो खच्चर, घर के पीछे मुर्गी पालन, डेयरी, दुग्ध उत्पादन, बकरीन, बटेर, बत्तख पालन, ये सारा भेड़ है, मछली है, याक है, सुअर है। तो ये दीदी सिर्फ बकरी पालन करती है। तो बकरी का जो संख्या है यहाँ पे 3 है। और एक दूध पालन व्यवसाय भी दे देते हैं, पशुधन में उनको एक गाय भी है, तो यहाँ पे एक लिख करके जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए, अगर इसे हटाना है तो यहाँ डिलीट का भी ऑप्शन है, आप यहाँ डिलीट करके हटा भी सकते हैं। जैसे कि दुग्ध पालन, पशुपालन में एक दिया, अगर इसे हमें हटाना है तो यहाँ पे डिलीट करेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे। देखिए यहाँ पे ये हट गया है। तो इसी तरह से आपको करना है। क्या आपके पास पशुधन के लिए आधारभूत संरचना है, तो हाँ है तो यस कर देंगे। आपके पास उपलब्ध परिसंपत्ति की स्थिति कैसी है, तो एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है या इन गुड कंडीशन में कुछ है। यदि ऐसा कुछ है आपके पास तो यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद में क्या पशु चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है, नो, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे, यदि है तो हाँ करेंगे। तो जीविका के माध्यम से अभी हर जगह ये सुविधा उपलब्ध है। क्या पशुओं के लिए पूरक आहार उपलब्ध है, तो बिल्कुल है। 6 नंबर में लिखा है पशुपालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और उपकरण। तो उपकरण में क्या है, उनके पास आधारभूत संरचना है या उपकरण औजार क्या है, यहाँ पे चयन करेंगे। तो क्या क्या है, तो उनके पास में बकरी बाधियाकरण का जो आता है औजार वो है, जोड़े पे क्लिक करेंगे। और एक माप तौल वजनी मशीन भी है, तो यहाँ पे जोड़े पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद क्या आपने कोई कौशल कार्यक्रम प्रशिक्षण लिया है, यदि लिया है तो हाँ यस करेंगे, नहीं लिया है तो नो, नहीं पे क्लिक करेंगे। यदि कोई टिप्पणी यदि है तो यहाँ पे डालेंगे, नहीं है तो छोड़ के अंतिम सहेजा पर क्लिक करेंगे। बोलता है आजीविका घरेलू प्रोफाइल सहेजी जाएगी, क्या आप जारी रखना चाहते हैं, तो ठीक है पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये फूल कुमारी दीदी का प्रोफाइल भरे हैं, जहाँ पे टिक का निशान लग गया है। और इसके बाद हम लोग बैक चलते हैं। तो सदस्य के बगल में जो देख रहे हैं तीर का निशान, यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम वहाँ पे बैक चले जाते हैं। फिर प्रारंभ में हम जहाँ पर थे वहीं पे हम लोग पहुँच गए हैं। तो उनका प्रोफाइल जो है भरा जा चुका है। अब है परिवार की आजीविका योजनाएं, यहाँ पे क्लिक करना है। तो क्लिक कर दिए। यहाँ देखिए एक नंबर में जो दीदी है भारती देवी, उनका भरा जा चुका है। फूल कुमारी दीदी का सिर्फ प्रोफाइल भरा गया है, आजीविका गतिविधि अभी इसका जो है सो नहीं भरा गया, तो उसको हम भरते हैं। तो फूल कुमारी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुल जो है 11 तरह का मतलब इनको योजनाएं हैं। इन योजनाओं में दीदी किस तरह का योजना लेना चाहती है वो यहाँ पे बतलाया जा रहा है। फार्मिंग इंडिविजुअल मतलब अकेले खेती करना चाहती है, इसका मतलब ये हुआ। यदि अकेले खेती करना चाहती है, जो प्लस का आइकन बना हुआ है, तो वहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मौसम यानी कि खरीफ, रबी, राउंड ऑफ द ईयर, जायद जो भी है
तो हम रबी पे क्लिक करते हैं। फसल, कृपया फसल चयन कीजिए, तो हम गेहूं को चयन करते हैं। क्षेत्र, क्षेत्र में हम हेक्टेयर, बीघा को क्लिक करते हैं। उसके बाद फसल के लिए क्षेत्र पर क्लिक करेंगे, 2 बीघा जोड़े पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ इस तरह का आ गया। यहाँ भी डिलीट का ऑप्शन है, आप चाहेंगे तो इसे हटा सकते हैं। सहायता की श्रेणी पर क्लिक करेंगे, तो वो दीदी को क्या चाहिए, तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। अन्य सेवाएं, आधारभूत संरचना, उत्पादन सामग्री, उपकरण, औजार, ऋण, बीमा, सब्सिडी, प्रशिक्षण, विपणन। तो ये दीदी को ऋण की सुविधा चाहिए, तो यहाँ पे हम क्लिक कर दिए। उसके बाद में सहायता का प्रकार, तो सहायता का प्रकार में यहाँ पे किस चीज़ का सहायता उनको चाहिए, तो ऋण चाहिए। तो यहाँ पर देखिए की जाने वाली गतिविधि, यहाँ देखिए ये आ गया। उसके बाद आजीविका योजना पर वापस जाए, फिर हम एक बार उसी जगह पे वापस चलते हैं, तो आजीविका योजना के पास में हम आ गए हैं। उसके बाद में फार्मिंग ग्रुप, क्या वो ग्रुप में खेती करना चाहती है, तो ग्रुप में यदि खेती करना चाहती है तो उसी तरह यहाँ पे प्लस का आइकन दबाएंगे और सारा डिटेल्स भरेंगे। उसके बाद है अदर फार्मिंग बेस्ड इंडिविजुअल, यानी कि अनाज के अलावा कोई और चीज़ का खेती करना चाहती है, अकेली खेती करना चाहती है, तो इसके लिए ये 3 नंबर ऑप्शन है। उसके बाद में अदर फार्मिंग बेस्ड ग्रुप, अन्य कोई फसल ग्रुप के साथ करना चाहती है, तो मतलब 10-12 दीदी मिल कर के करना चाहती है, तो इसके लिए 4 नंबर ऑप्शन है, आप इसे भर सकते हैं। उसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री है, पशुपालन से संबंधित है, यदि पशुपालन से संबंधित दीदी काम करना चाहती है तो प्लस पे क्लिक करेंगे। पशुधन, तो बकरी पालन करना चाहती है, यहाँ पे 4 दे देते हैं। उसके बाद जोड़े पर क्लिक करेंगे। उसके अलावा दीदी नया जोड़े में यदि और कुछ करना चाहती है, जैसे दुग्ध उत्पादन करना चाहती है, तो यहाँ 2 दे दीजिए। 2 गो गाय लेना चाह रही है, तो यहाँ देखिए इस तरह का आ गया है। उसके बाद सहायता की श्रेणी, कृपया चयन कीजिए, किस तरह का सहायता इनको बकरी पालन और दुग्ध पालन में चाहिए, वो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए क्या बोला, कृपया चयन कीजिए अन्य सेवाएं, आधारभूत संरचना, उत्पादन सामग्री, उपकरण, औजार, ऋण, बीमा, सब्सिडी, प्रशिक्षण, तो प्रशिक्षण चाहिए। उसके बाद और क्या चाहिए, प्रशिक्षण के बाद में यहाँ पे आहार प्रबंधन, पोषण पर प्रशिक्षण, कृमि मुक्ति, स्वास्थ्य जागरूकता, पशुधन पालन तकनीक प्रशिक्षण, ये सारा चीज़ चाहिए। तो की जाने वाली गतिविधियाँ पर क्लिक करेंगे, प्रशिक्षण, पशुधन पालन तकनीकी का प्रशिक्षण। यहाँ देखिए प्रशिक्षण, पशुधन पालन तकनीक प्रशिक्षण में समर्थन की श्रेणी, प्रशिक्षण, समर्थन का प्रकार, पशुधन पालन तकनीक प्रशिक्षण, इसके लिए यह सहयोग आवश्यक है। बकरी पालन, यहाँ पर टिक कर दिए। तो विभाग की सहायता की आवश्यकता, ग्राम पंचायत विभाग से सहायता आवश्यक, यानी कि VPRP से सहायता लेना चाहती है, या मैं खुद व्यवसाय करना चाहती हूँ, जो भी इस दीदी के साथ लागू हो वो चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। पशुधन के लिए तो यहाँ भी यहाँ पर टिक कर देंगे। इसमें इनको क्या सहायता चाहिए, विभाग की सहायता से, बोलता है ग्राम पंचायत विभाग से सहायता की आवश्यकता है, तो यहाँ पे टिक कर देंगे। उसके बाद में रद्द करें और पूर्ण किया गया पर टिक करें, पूर्ण किया गया पर टिक करते हैं। उसके बाद में सहेजे पर टिक करते हैं। तो ये इनका जो पशुपालन से संबंधित जो था वो योजना यहाँ पे आ गया। देखिए यहाँ 1 नंबर लिखा गया, मतलब वो इसका ये वाला योजना दीदी के नाम पे आ चुका है। उसके बाद में है एक NTFP, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि इसका मतलब ये हुआ
गैर लकड़ी उत्पाद, यानी कि वैसा मतलब वानिकी जो कि लकड़ी का उत्पादन न बिजनेस पर्पस से, जो लकड़ी का उत्पादन बिजनेस पर्पस के लिए जो वृक्ष लगाते हैं जैसे सागवान, शीशम, उस तरह का यदि कुछ है तो इसको हम भरेंगे। उसके बाद नॉन फार्म बिजनेस वगैरह जो है वो, उसके बाद नॉन फार्म ग्रुप में करना चाहती है वो, और NRM वर्क। तो अगर इस तरह का यदि दीदी योजना लेना चाहती है तो हम ये सारा उनको भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मुख्य रूप से दीदी जो है तीन चार तरह का योजना है जो दीदी करती है। जैसे फार्मिंग के क्षेत्र में करती है, और एनिमल हस्बेंड्री में करती है, और NTFP में भी करती है। तो ये कुछ योजनाएं हैं जो दीदी यहाँ से ले सकती है। उसके बाद हम बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद यहाँ पे क्या है, परिवार की आजीविका योजनाएं की रैंकिंग। तो यहाँ पे वह सारा दीदी जो है अलग अलग ही चीज़ ली हुई थी, तो जिस कारण से यहाँ पे रैंकिंग इसका नहीं दिखा रहा है। यदि हम मतलब सारे समूह का जब भर लेते तो इस तरह का आपको दिखाता। तो इसी तरह से हम आजीविका गतिविधि को भरेंगे। और सारांश देखना चाहते हैं तो सारांश पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ देखिए कुल 1 दीदी है योजना में दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 1। उसके बाद में सारांश में मैंने उनका डिटेल्स देख लिया है। अब है क्या कि ग्राम संगठन को आजीविका योजना में जमा करें। यह फाइनल प्रक्रिया है। इस पर क्लिक करने के बाद ये जो सारा डिटेल्स ग्राम संगठन में जमा हो जाएगा। तो अभी आपने देखा कि कुछ दीदी अभी भी बची हुई है, उनका ये भरा नहीं गया है, जिस कारण से मैं ग्राम संगठन को आजीविका योजना जमा भी नहीं करूँगा। यदि आपने काम पूरा कर लिया तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये ग्राम संगठन में जमा हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।